हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। दोस्तों ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे बेसिक से लेकर और बेसिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस टाइप के यदि प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे संतुलित करना है, बैलेंस करना है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। सबसे पहले हम देखेंगे H2O प्लस CO2 से हम अभिक्रिया कराएंगे, रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो ये हमारा बनेगा H2CO3, यहाँ से H2CO3 जल कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा H2CO3। अब दोस्तों इसको हीट करेंगे यहाँ से तो यही प्राप्त होगा जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ से देखेंगे फिर ये रिएक्शन, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा कैल्शियम प्लस 2, यहाँ से देखेंगे तो कैल्शियम प्लस 2 और 2OH माइनस, ये रिएक्शन करेगा। अब कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा क्योंकि यही बनेगा H2CO3 और एक ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, जल निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा जल H2O। रिएक्शन कराएंगे यहाँ क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ पे है, दो ऑक्सीजन है, तो दो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए। तो यहाँ पे का CO3 यहाँ से निकल जाएगा, 3 ऑक्सीजन लेके। अब हम देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर है हमारा अमोनिया। अमोनिया का जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा अमोनियम कार्बोनेट, यानी यहाँ हम पिलेंगे 2 मोल अमोनिया, H2O जल हो गया और फिर CO2 से जैसे रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम कार्बोनेट बनेगा, यानी अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है NH4 का ट्वाइस ये बनेगा और CO3 अमोनियम कार्बोनेट बनेगा। जब अमोनिया का हम रिएक्शन जल और कार्बन डाइऑक्साइड से कराते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, ये अमोनियम कार्बोनेट का फार्मूला रहा। फिर यहाँ से देखेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे देखेंगे -4, यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 से बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2Na प्लस और 2OH माइनस। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो ये एक ऑक्सीजन किसके पास जाएगा, यहाँ से, तो ये बनेगा NaNO2। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, NaCO3 सोडियम कार्बोनेट NaCO3। अब प्लस यहाँ से जल बाहर निकल जाएगा। यहाँ से जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कराया कार्बन डाइऑक्साइड से तो कैल्शियम कार्बोनेट बना और जल बाहर निकला। इसी तरह से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट और जल बाहर निकला जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे 5 नंबर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम देखेंगे वायु की पर्याप्त मात्रा यहाँ पे लिखा है, लेकिन वायु की अपर्याप्त मात्रा यहाँ पे लिखा है। जैसे हम कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा CO2, ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि वायु की पर्याप्त मात्रा में हम क्या कराते हैं तो ये हमारा बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे वायु की अपर्याप्त मात्रा में, वायु की कोई भी क्या हो पर्याप्त मात्रा नहीं हो तो उस समय हम करते हैं तो यहाँ पे हम 2 लगा के देखेंगे यहाँ से, तो 2 कार्बन और 2 ऑक्सीजन तो ये बनेगा 2CO, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड और इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो C प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे वायु की पर्याप्त मात्रा में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन की जब रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे वायु की अपर्याप्त मात्रा में तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से प्राप्त होगा। अब यहाँ से देखेंगे ये 7 नंबर जो रिएक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है। तो जब हम मेथेन का, इसका ये हमारा फार्मूला है मेथेन का, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है ये हमको पता करना है। तो इसके लिए दोस्तों एक सूत्र होता है CXHY, यहाँ से प्लस यहाँ से X प्लस Y अपान 4 O2, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं XCO2 अब प्लस यहाँ पे Y अपान 2 H2O, ये फार्मूला होता है। अब जैसे ही कंपेयर करा के देखते हैं
एक्स यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो यानी हम लिखेंगे यहाँ से एक्स बराबर क्या लिखेंगे 1, एक ही कार्बन है, और वाई बराबर हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 4 है, और वाई हाइड्रोजन की जगह वाई है। अब रखेंगे फार्मूले में तो देखेंगे 1 तो C1H4 लिख देंगे। इस फार्मूले में रख के देखते हैं तो x की जगह क्या रखें 1, अब प्लस y की जगह 4 रखें, i अपान 4 ये रखेंगे O2, तो क्या होगा कट के 1 हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा तो क्या प्राप्त होगा हमारा 1 प्लस 1 O2 यानी 2O2, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 2O2, यहाँ से रखने पर फार्मूले में तो यहाँ पे हम 2O2 सेम रिएक्शन लिख दिए यहाँ पे। अब देखेंगे XCO2, ये फार्मूला आप लोग रट जाइए, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूले पर हम पता करते हैं कितने ऑक्सीजन हैं। तो CXHY प्लस X प्लस Y अपान 4 O2 XCO2 प्लस Y अपान 2 H2O, ये रहा। तो यहाँ से हमारा प्राप्त हो गया 2O2, X के जगह क्या रख दें 1 यानी CO2 प्राप्त होगा, 1 रखेंगे तो CO2 ही होगा, और Y की जगह क्या रख दें यहाँ पे Y अपान 2, तो Y का मान कितना है 4 है, तो Y अपान 2 तो यानी 4 अपान 2 तो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2H2O, तो यहाँ से हो जाएगा 2H2O, ये हमारा प्राप्त हो गया। तो ये रहा काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं CO2 प्लस 4 अपान 2H2O, यहाँ से हो जाएगा। तो ये हमारा रिएक्शन यहाँ से प्राप्त होगा। अब हम देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है एग्जाम में, मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो मैग्नीशियम की संयोजकता 2 देखेंगे, लेकिन ऑक्सीजन की -2, एक ऑक्सीजन के लिए -2 चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन के लिए कितना होगा -4, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखेंगे फास्फोरस का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे कितना होता है -4, यहाँ पे भी देखेंगे 4 5 को 20, यानी हम यहाँ पे 5 लगा दें तो 2 दूना के 4 5 20, इस पे कितना होता है -5 भी, यहाँ से हम देखते हैं -3 से -5 तक जाता है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2P2O5 ये बन जाएगा 2P2O5। ये भी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट लगा देते हैं ये, यानी P4 है, यहाँ पे क्या है O2। तो हम देखेंगे नाइट्रोजन पे जो चार्ज होता है, नाइट्रोजन पे जो चार्ज होता है -3 से -5 तक होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 को 20, यहाँ पे 2 दूना के 4 5 20 बैलेंस हो गया, तो 2P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये 10 दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जितने बार इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं, इसलिए कि ये पेपर में बहुत बार पूछता है, 100% है कि पूछेगा। तो देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है C4H10, और फिर हमको क्या पता करना है कि ऑक्सीजन कितने हैं। बैलेंस करने के लिए हम एक फार्मूला देखते हैं कि CXHY ये होता है प्लस X प्लस Y अपान 4 O2, फिर ये फार्मूला होता है XCO2, फिर उसके बाद होता है Y अपान 2H2O। चल कितना है, अब हम देखेंगे कैसे करना है ये। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखेंगे x बराबर कितना है 4 और y बराबर कितना है 10, इस फार्मूले की से x बराबर 4 y बराबर 10। अब इस फार्मूले में हम इसको रखते हैं, तो यहाँ पे इस x के जगह क्या रख दें 4, तो C4, y की जगह क्या रख दें 10, तो C4H10। अब यहाँ पे रख के देखते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे 4 प्लस 10 अपान 4 O2, और फिर उसके बाद हम देखेंगे x के जगह क्या है 4, तो 4 रखेंगे 4 CO2, अब प्लस y की जगह क्या रखेंगे 10 अपान 2 H2O। अब इसको हल करते हैं, तो C4H10 प्लस यहाँ से काटेंगे तो 2 दूना के 4 2 5 10। अब देखिएगा 2 चौको 8 5 13, अब कर सकते हैं यहाँ से एलसीएम लेके 1 करके, 2 चौको 8 2 5 8 5 13, तो यहाँ से आ जाएगा 13/2 O2।
इसको कैलकुलेशन आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 4 + 5/2। अब देखिए कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 13/2। इतना तो कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। O2, फिर उसके बाद हम यहाँ से देखेंगे 4CO2 प्लस यहाँ से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 5 यानी 5H2O, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हम दोस्तों यहाँ से देखते हैं क्या होगा कि C4H10, ये हो गया। यहाँ से हम क्या कर्म करेंगे कि देखिए यहाँ पे जो हर में क्या है 2 है, तो हम 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे। जैसे 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2, यहाँ से गुणा करने पर यहाँ पे हो जाएगा 2 × 13/2 O2। यहाँ से हो जाएगा 4 × 2 = 8 यानी 2 × 4 CO2। अब प्लस यहाँ पे 2 × 5 H2O, ये हो जाएगा। दोनों से हमने गुणा कर दिया। अब इसके बाद करेंगे हल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2C4H10 प्लस 2 से 2 कट जाएगा 13O2 प्लस यहाँ से 4 × 2 = 8 CO2 प्लस 5 × 2 = 10 H2O। ये हमारा बैलेंस हो गया। यही लास्ट में निकल के आंसर आ जाएगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ से बन जाएगा 2, ये हो जाएगा यहाँ पे 13, फिर उसके बाद हो जाएगा 8 CO2 अब प्लस यहाँ से हो जाएगा 10 H2O। यहाँ से अभी जस्ट हमने निकाला। अब देखेंगे यहाँ से ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है, तो ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 प्लस O2। तो हमारा क्या बनेगा, तो यदि हम यहाँ पे 6 लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा 6CO2 प्लस यहाँ पे 6H2O प्राप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारा रिएक्शन बन गया। अब लास्ट हम देखेंगे हम CH3 सोडियम एसीटेट, इसका नाम है सोडियम एसीटेट। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, जब सोडियम एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और मेथेन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये हाई स्कूल की भी एग्जाम में पूछा जाता है। जब सोडियम एसीटेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त होता है, जिसको बोलते हैं CH4। अब प्लस हमारा Na2 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 ये प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम रिएक्शन को करते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।